47 साल में जो आर्च एनिमीज थे, बिल्कुल कट्टर, एक दूसरे की बात नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनको एक छत के नीचे एक कमरे में बिठा दिया। एक्टिव वॉर के दौरान दोनों को एक जगह लाना और करना, मेरे लिए ये कमाल की बात है। पाकिस्तान की मीम्स बहुत जबरदस्त। जब जेडी वैंस इस्लामाबाद तशरीफ लाए, हा मजा आ गया। सच्चाई हमारी ये कि ना ये हुकूमत अवाम की मर्जी की है, ना इससे पहले वाली थी, ना उससे पहले वाली थी। ये अमन के लिए किया आपके ख्याल में, या इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का बहुत कुछ स्टेक पे था? बिल्कुल, ये भी एक वजह है। इस वक्त जो सेटअप है इनमें ये बात है कि कन्विंसिंगली बात कर सकते हैं और पाकिस्तान की लीडरशिप मैच्योर इमर्ज हुई है, तो फिर तो हम इन लोगों के साथ भी बातचीत करके आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, पड़ोसियों के साथ, क्योंकि रहना तो यही है। और सबसे बड़ा धब्बा तो इस्लामाबाद पे ये कि शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हमको इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना, पीपल्स पार्टी की तरफ से रखे साइड पे, उनको काम नहीं करना है, उनको बस पैसा कमाना। कोई उनका इस्तेमाल होगा जिसकी वजह से उनको अभी तक बर्दाश्त किया जा रहा है। एक अलमिया ये भी है कि कराची की जो पुलिस है और कराची के जो चोर हैं वो दोनों कराची से बाहर के हैं। आप ईरान और अमेरिका को बिठाने के एक टेबल पे बहुत जोर से चाह रहे थे, फीलिंग थे, तो हो गया ना। सिर्फ मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ सिविल एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों एंड रूलर्स को कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आप करना नहीं चाह रहे? छोड़ दे पीछा सैलरी क्लास का। आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं मोहसिन सईद, समाजी तज्ज़ियाकार। थैंक यू मोहसिन फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी ओवर वंस अगेन। मोहसिन, शुरू करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई आजकल। हम जो हैं वो सालिसी कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, आर्च एनिमीज, उनको वी सक्सीडेड टू ब्रिंग देम टुगेदर ऑन वन टेबल, और हमने वर्ल्ड वॉर 3 भी अपेरेंटली अवर्ट की है। तो इतना कुछ पाकिस्तान कर रहा, पहली दफ़ा हुआ है कि वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, ना पॉजिटिव उसमें आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? मुनज़्ज़ा, सब लोग ही कुछ ना कुछ कह रहे हैं इस बारे में। सारे मेरे पास, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक जो कुछ हो रहा है, जाहिर है हमारी हुकूमत का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का और हमारे वो फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत कमाल की बात है कि 47 साल में जो आर्च एनिमीज थे, बिल्कुल कट्टर, एक दूसरे की बात नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनको एक छत के नीचे एक कमरे में बिठा दिया और बात कर रहे। सारे पहली दफा तो कुछ नहीं होता, बर्फ पिघलते पिघलते पिघलती है, और अब दूसरा राउंड भी आपको पता ही है। और होपफुली एंड दरपर्दा ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं, जब उस हफ्ते से लेके अभी तक और आज तक के नीचे वाली टीम्स बातें करती रही हैं। ज़ाहिर है ये जो अपेरेंटली पाकिस्तान का वर्ल्ड स्टेज पे हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, कमाल काम तो किया है ना। तो इन लोगों ने, दोनों ने बहुत कमाल काम किया है और बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा भी हमारे लिए बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, इसी प्रोसेस से निकली हैं, जो कि अगर आप देखें और उन पे काम किया जाए, उस तरफ काम किया जाए, तो हम लोग बहुत अच्छी तरक्की और अमन की तरफ, एक लास्टिंग पीस की तरफ जा सकते। सबसे मजेदार बात तो अब देखिए जो हमारी मीम्स निकली हैं। ओह यस, मेरे ख्याल में मीम्स के मामले में तो पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं है। बहुत नहीं, ईरान की बहुत, उनको वो लेगो वाली ना, ईरान का भी है। पाकिस्तान की मीम्स बहुत जबरदस्त। जब जेडी वैंस इस्लामाबाद तशरीफ लाए, हा मजा आ गया। तो एक एंटरटेनमेंट साइड तो इतनी अच्छी आई है। ये तो पाकिस्तानियों का कमाल है ना, कि वो हम एडवर्सिटी में भी हम वो निकाल लेते वो मजा, वो तंज, वो ह्यूमर। मुझे वो नहीं याद, 9th में एक लड़की का नहीं भूलते कि जंग के पहले दिन में क्या लुक पे होंगी, मेरे पे जोड़ा क्या गजब। वो तो सेंस ऑफ ह्यूमर एंड सैटायर बहुत अच्छा है। मैं अच्छी बातों की जब हम बात करें
दूसरी बात मुझे जो इससे वो होती है कि अगर आप 47 साल पुराने आर्च एनिमीज जिन्होंने एक दूसरे पे हमले भी किए और सब कुछ किया और बात करने की रवादार नहीं थी, शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, उनका आमने सामने बिठा सकते हैं, इतना पुल है आप में। तो मुझे उम्मीद है कि डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे जो यहाँ के मामलात हैं, मसलन बलूचिस्तान का जो मसला है, वो भी फिर बातचीत से सॉल्व हो सकता है। केपी का पीटीआई के साथ केपी जो है वहाँ जो कुछ है, वहाँ के लोगों के साथ जो हो रहा है, बजाय इसके कि अपने लोगों पे हम गोलियां चलें, उन पे गोलियां चलें हमारे लोगों पे, और घर तबाह हों, मरे लोग, गायब हों लोग, तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत और हमारी फौज में ये कैपेबिलिटी है कि वो टेबल के अक्रॉस बैठ के बात कर सकते और हैं, मैं समझती हूँ और सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कैपेबिलिटी है, इस पूरे मीडिएशन के अमल में जो कमाल बात जो मुझे जो लगती है, सब्र ज़ब्त चाहिए नहीं, होता वो है, तो वो भी है, लेकिन कमाल बात ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान ने मैनेज किया ईरान और अमेरिका को एक टेबल पर लाने के लिए, वो वॉर टाइम था। वो टाइम था जब ट्रंप ने कहा था कि हम एनाइलेट कर देंगे, जब बमबारी हो हाँ, रही थी, यानी कि जब स्टेट ऑफ वॉर में थे। एक तो होता है ना कि जी पीस टाइम है, ठीक है, टेंशन्स हैं, ये है, सैंक्शंस हैं, उस दौरान आप लेकर आए, वो एक अलग बात होती है, वो तो शायद कोई और भी मुल्क होता तो शायद कर लेता। मगर वॉर टाइम के अंदर, एक्टिव वॉर के दौरान, दोनों को एक जगह लाना और करना, मेरे लिए ये कमाल तो की बात वही है। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको, मुझे जो पोटेंशियल का अंदाजा हुआ कि अमन के लिए हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान और हमारी फौज बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अमन के लिए किया आपके ख्याल में, या इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का बहुत कुछ स्टेक पे था? तो बिल्कुल ये भी एक वजह है। तो क्या हमारे अंदरूनी हालात अगर ऐसे होंगे, या अफगानिस्तान के साथ ऐसे होंगे, या इंडिया के साथ होंगे, तो उसमें स्टिक पे नहीं है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, उसमें स्टिक पे नहीं। और सबसे पहले तो हम अंदरूनी हालात पे आते हैं। उस पे ज्यादा अगर हमारे अंदरूनी चीजें खलफशार चलता रहेगा और इंस्टेबिलिटी रहेगी, नहीं है अमन, और कुछ ना कुछ हो रहा है, और तो आप सोचिए कि वो तो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत बाहर के किसी हमले के, क्योंकि वो होता है आपका मुआशरा इम्प्लोड होता है, आहिस्ता आहिस्ता बददिली, मायूसी, वो सब फैलती है, और उसकी वजह से जो नेगेटिविटी फैलती है, उससे दुश्मन को या किसी बाहर वाले को एक तैयार मसाला मिलता है, ठीक है ना। तो ये मुझे बहुत ज्यादा इससे हौसला हुआ कि हमारी आर्मी और खासतौर पे फील्ड मार्शल साहब, हालांकि आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहीं दूर दूर का इसमें कहीं नहीं था। रोल तो फील्ड मार्शल साहब का है ना, दौरे भी उन्होंने किए ना, होम मिनिस्टर को लिए घूम रहे हैं, और फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका रोल है ना। तो हम ठीक है, तो खुल के बात करें ना, इनका ही नाम लें। तो इन लोगों में ये है कि पाकिस्तान की बका और बेहतरी के लिए ये इनमें पोटेंशियल है कि ये बैठ के बात कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है। मुझे कभी कभी ये लगता है, क्योंकि जाहिर है हम 9 मई के जब वाकयात हुए और तब से हम देख रहे हैं, हम मीडिया में भी पढ़ रहे हैं, हमारे सामने से बहुत सी खबरें गुजरती हैं जो कुछ नशर होती हैं, कुछ नशर नहीं होती वो, लेकिन उससे एक जो इमेज बनता है वो ये भी तो बनता है कि ठीक है, ये जो इलेक्शंस थे जो हमारे 2024 वाले, वो ये था कि भाई ये फॉर्म 47 हुकूमत है, ये अवाम की मर्जी की नहीं है। क्या ये भी वजह हो सकती है कि जो पीटीआई वाले हैं वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते, वो रेप्रोशमा नहीं चाहते? देखिए, क्योंकि इस हुकूमत की तरफ से तो मैं बहुत उससे कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस गवर्नमेंट, बट मुझे ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है। देखिए मुन्नज़ा, फॉर्म 47 और फॉर्म 46 रिगार्डलेस, क्योंकि अगर ये हुकूमत फॉर्म 47 की है या नहीं है, और नहीं है अवाम की तो क्या इससे पहले वाली थी? नहीं, वो भी नहीं थी। पीटीआई की गवर्नमेंट भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है हम ऑन ग्राउंड मौजूद थे और हमको सब पता है। या उससे पहले वाली थी? बिल्कुल। तो उस तरफ तो मैं जाता ही नहीं, ठीक है,
क्योंकि ठीक है, फेयर आप इनफ। देखिए जब तक ठीक है जो हो चुका वही बात है ना। मैं साउथ अफ्रीका की मिसाल देता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, अब हम उस जगह पे खड़े कि सच्चाई हमारी ये कि ना ये हुकूमत अवाम की मर्जी की है, ना इससे पहले वाली थी, ना उससे पहले वाली थी। ये तो हमारी सच्चाई हो गई। और हमारी सच्चाई और भी है कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी में अनरेस्ट हो, सिंध हो, चाहे सिंध में, अभी हम उस पर भी आते हैं, या कराची के जो हालात हैं, या पीटीआई का जो हाल है। तो ये तो सच्चाई है, हमारी ग्राउंड रियलिटी है। अब रिकंसिलिएशन की बात करें, क्योंकि ये साबित हो गया कि नो मैटर हाउ लॉन्ग यू रिमेन एट लॉगरहेड्स, जो कि हम ईरान और उसकी मिसाल देख रहे हैं, और आप वॉर भी कर लें, हल आखिर में क्या है? बातचीत। लेकिन मोहसिन मुझे एक बात बताइए, अगर हल बातचीत है तो जो रेप्रोशमा की कोशिश है, दोस्ती की कोशिश, बात वो तो दोनों साइड से होनी नहीं, चाहिए। और देखिए बिल्कुल होनी अभी जो चाहिए। इस्लामाबाद में हो रहा है, जो इस पूरे टॉक्स और ये अपनी जगह, लेकिन वहाँ जो पीछे जो कच्ची आबादियां खत्म की जा रही हैं, We'll come to सीडीए। that. We'll come to that. अगर अभी सिर्फ ये बात कर लें चले कि हाईलाइट करते जाए ना, अंडरलाइन करें इम्पोर्टेंस के, क्या हल निकला दुनिया में? कोई भी इस किस्म की चीज थी? यू हैव टू टॉक, यू हैव टू टॉक। और ये रियलाइजेशन अमेरिका में, ईरान में हो गई ना, और पाकिस्तान में भी हुई कि पाकिस्तान ने कोशिशें की जान के, और यकीनन कोई बात की होगी, कन्विंसिंग बात की होगी ना ईरान से और अमेरिका से। तो ये भी बात है ना कि अमेरिका वाज आल्सो लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प, अ वे आउट, ईरान वाज आल्सो लुकिंग, नोबडी वांट्स टू गो टू वॉर। ठीक है, नहीं, they went to war. They didn't want to. Munazza, please, Nobody. don't dilute the credit. Okay. Credit ना नहीं, dilute मैं करें। credit dilute मैं ये नहीं कह रहा हूँ करी, कि कोई ना कोई कन्विंसिंग बात, कोई ऐसी बात तो की होगी ना फील्ड मार्शल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, जिसकी वजह से सुन के a penny must have dropped, और वो आए नेगोशिएटिंग टेबल पे या एक उसके अंदर है। तो मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सेटअप है, इनमें ये बात है कि कन्विंसिंगली बात कर सकते हैं, और इतना पोटेंशियल है कि बिठा कर टेबल पे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंटरनल कहूँगा कि क्योंकि इंटरनल ज़्यादा वो होता है, जैसे कि ठीक है ना, चाहे वो मैंने कहा बलूचिस्तान हो, चाहे केपी का मसला हो, चाहे पीटीआई हो, ठीक है। और मुझे यकीन है कि पीटीआई में कुछ अवामिल ऐसे होंगे जो बातचीत में यकीन रखते हैं, बिल्कुल है, यकीन। हाँ, और वो उन अवामिल की जिम्मेदारी है कि अपनी लीडरशिप पे प्रेशर डालें कि बातचीत वो हो रही है, वो प्रेशर्स आ रहे हैं, वो हम देखते हैं रोज। दूसरी बात, अब हम जरा बाहर निकलते हैं अपने उससे पड़ोस में। लेकिन रहना तो हमको ईरान के साथ है, इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है और चाइना के साथ है। इन चारों के साथ ही हमारे नसीब बना हुआ है। ज्योग्राफी तो नहीं बदल सकते ना, ज्योग्राफी तो आप नहीं बदल सकते ना, unless you're Israel, then you can। वो तो एक्सपैंड करते रहते हैं, उनके तो डिफाइंड बॉर्डर्स ही नहीं है। नहीं, उन्होंने तो अपनी ज्योग्राफी बदली ना, उनका तो ये इलाका था ही नहीं तो, आके, भाई वो तो हर वक्त शुरू से करते हैं, वो छोड़ दे। मसला ये, जब इनके साथ रहना है और हम में ये पोटेंशियल है, इन चारों मुल्कों से ज्यादा, चाइना को छोड़ के इन तीनों मुल्कों से ज्यादा हम इमर्ज हुए हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप मैच्योर इमर्ज हुई, जिसने रियलाइज किया कि बातचीत के अलावा कोई वो नहीं है। तो फिर तो हम इन लोगों के साथ भी बातचीत करके आ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, पड़ोसियों के साथ, क्योंकि रहना तो यही है, हमेशा यही रहना है, इनके साथ ही रहना। सो मुझे ये चीजें जो है ना, मैं बहुत खुश खुशाइन तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोल, मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि देखिए, नेगोशिएशन के लिए एक टेबल पे बैठ के आने के लिए हर पार्टी की विलिंगनेस भी जरूरी होती है ना। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मगर आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान विलिंग होगा इस टाइम पे, इंडिया विलिंग होगा इस टाइम पे? इस टाइम पे नहीं, तो शायद 4 महीने बाद। चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा फोकस अपनी लीडरशिप पे रख रहा हूँ, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो सिविल लीडरशिप हो, कि इनमें यकीनन पोटेंशियल है। कोई बात ऐसी करने का, इतनी अकल वाली बात और इतना सब्र ज़ब्त है
कि ये ले आए टेबल पे। ये है ना, इंडिया से भी ज्यादा है, अफगानिस्तान से भी ज्यादा है, ईरान के साथ तो हो ही गए हैं हम, मगर इतना आप देखें ना कि दो ऐसे लोगों को लाके साथ बिठा दिया तो कुछ तो होगा दम, तो है दम। अब सवाल ये है कि वो सारा दम जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में भी वही निकलता है जो कि निकलना चाहिए। बिल्कुल, जब लेकिन हम आपने देख नहीं रहे ना कि निकल रहा है। जो हम कह रहे थे, जो अभी मैंने बात की, जो इस्लामाबाद के कह रहे हैं ना बैकयार्ड में हो रहा है, बिल्कुल मरगला के दामन में हो रहा है। पहली बात होपफुली ठीक है, शायद हमारी बात सुन के इनको ख्याल आ जाए, अभी ना आए हो। दूसरी बात, जो कुछ मरगला के दामन में हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल पीछे हो रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब से कहेंगे जरा खिड़की खोल के झांक लें। नहीं, लेकिन उसपे तो आके मोहसिन नकवी ने बात की है भाई। मोहसिन और मोहसिन नकवी ने कहा कि हम यहाँ पता नहीं क्या बना देंगे, क्या हांगकांग और मलेशिया सब। तो ये कि वो जो पूरी आबादी की आबादी, जो कच्ची आबादियां भी इनफॉर्मल भी हैं, आप उनको जब आपने बसाना था इतने अरसे आपने उनको उस पर तवज्जो नहीं दी। ठीक है, वो बस रहे, आपको सूट करता था क्योंकि वहां से आपकी हेल्प आ रही थी ना, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वो बड़ी इमाम के पास ना। और अब जब आपको जरूरत है जमीन की, तो आप एक आबाद हरा भरा इलाका उसको बुलडोज करके वहां पे आप हाईराइज, मतलब ये तो हम फिल्मों में देखते हैं मोहसिन। दो तीन चीजें मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस बारे में। एक तो माफ कीजिएगा, अगर हमारा मुल्क और मेजॉरिटी, और मुझे उम्मीद है ये मोहसिन नकवी साहब और बाकी लोग भी बुजुर्गों में यकीन रखते हैं, बुजुर्गों की करामात में यकीन मेरा तो ख्याल है ये लोग करते हैं। नहीं है ना। आपने कोई उनके मुंह से या कोई ऐसी बात तो नहीं देखी ना कि वो ना करते, इसका मतलब यकीन रखते हैं, दुआ करते हैं, दाता साहब पे जाके या अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाते हैं, हाजिरी देते हैं, ठीक है ना। तो उसी यकीन के तहत मैं कह रहा हूँ, चूंकि वो मानते हैं। बड़ी इमाम साहब के लोग थे वो, उनके इलाके में ये जगह बस नहीं पाएगी, बस नहीं पाएगी। आप बराबर में देख लेना, अब्दुल्ला शाह गाजी के वो बहरे आइकॉन खड़ा हुआ है ना, बसा नहीं, बसा नहीं बसा, ऐसे कैसे है? कितने सालों से ऐसे ही हम देख रहे हैं ना, टेढ़ा हो गया, सुना टेढ़ा भी हो रहा है ना, और कितने सालों से आप इसको मेरी तवाहुम परस्ती कहिए, कुछ भी कहिए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि अगर आप यकीन रखते हैं उस पे, जो कि मोहसिन नकवी साहब यकीनन रखते हैं और बाकी सीडीए वाले और बाकी पूरे मुल्क के लोग रखते हैं ना, एक मेजॉरिटी, तो बड़ी इमाम के साथ हो रहा है, नहीं बसेगा। दूसरी चीज ये है कि आप गरीबों को चाड़ के कर रहे हैं, ठीक है, तब भी नहीं होगा। तो ये तो हुआ पूरा आपका यहाँ कराची में बैरिया टाउन, इन्होंने यही किया है। बिल्कुल, और बस्तियों के बस्तियां हटा के, तो उसको भेड़िया टाउन कहते हैं ठीक है, मगर नहीं। और दूसरी बात ये है कि एक तो मैं आपको बता रहा हूँ बरी इमाम का उसमें, दूसरी बात ये कि आप इस किस्म की आर्टिफिशियल चीजें इम्प्लांट क्यों करना चाह रहे हैं बाहर से लाके, ऑर्गेनिक क्यों नहीं। एक तो पहले इस्लामाबाद पे पहले ही बहुत इल्ज़ामात हैं, और सबसे बड़ा धब्बा था इस्लामाबाद पे ये कि शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हमको इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है, याद है ना। बिल्कुल। तो अब क्या ये कहलवाना चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब और बाकी लोग जो ये कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हमको जो भी नई जगह होगी वहां से गरीबों के खून की बू आती है। अच्छा, मुझे मोहसिन ये भी समझ में नहीं आती कि अगर मोहसिन नकवी साहब जैसे उस दिन वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी आए और उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और हम बड़ा ये करेंगे वो करेंगे, तो सिर्फ इस्लामाबाद ही क्यों, मुल्क के बाकी शहर हैं, कराची, लाहौर, क्वेटा, ये जो शहर उनको बेहतर बनाए ताकि अगर बाहर से कोई आ रहा है तो वो ऑर्गेनिकली अपने अपने इलाकों से जहाँ से उनका आबाई ताल्लुक है वो वहाँ सेटल हो। वाई डू दे वांट कि वो एक जगह जहाँ से ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके घर मसमार करके, जैसे इंडिया में करते हैं, अभी भी करते हैं, बुलडोज कर देते हैं मुसलमानों के घर, तो यहाँ पे आप गरीबों के घर गिरा के और वहां पर के बारे में और वहां पे आप बिल्डिंग्स खड़ी करें और क्या अब आओ जी आके इसमें रहो और पैसा लगाओ, तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं लग रहा। इनकी कोताबीनी है जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, इनको ये समझ में, ये जानबूझ के कर रहे हैं या इनको इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ कर ले, कितने नए शहर बना ले,
बहुत, और मैं मिसाल अभी दूंगा आपको, वो खाली पड़े जब तक ये कराची को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। कराची में ह्यूमन रिसोर्स है, हम्म, कराची में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा ही सही मगर है, कराची में प्रोफेशनलिज्म है, कराची में सबसे ज्यादा आपको बोलो, जब तक ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये तो इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना के देख लिया, जो इनका इरादा था कि एक हब बनाएंगे और वहाँ हब होगा और वहाँ से आएंगे और फिर वो नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे सीधे, और वहाँ की जो इर्द गिर्द की जो वो है, जैसे कि वहाँ सेंट्रल एशिया से करीब है, सारे वहाँ से आएंगी फ्लाइट और नॉर्दर्न एरियाज एंड टूरिज्म, टाइम फिश। क्यों आपने PIA यहाँ से मूव कर दिया, ठीक है ना, टाइम फिश। अच्छा मोहसिन, मैं इस पे आप शर्त लगा लें, हाँ। ये मैं रजिस्टर जोर से दोबारा करना चाहता हूँ, कुछ कर लीजिए आप, हांगकांग ला के रख दीजिए वहाँ। अच्छा, मैं ये जाती तौर पे समझती हूँ, मेरा बस है कि ये सब जो कर रहे हैं ना, जिस तरह से आपने कहा एयरपोर्ट ये सब फेल हो गया, उसके पीछे जो हमारी रूलिंग एलीट है उनकी ये साइकी है, उनकी साइकी है गेटोइजेशन की, और ये मैं बहुत अरसे से ये बात कहती आ रही हूँ, क्योंकि अगर आप कराची में भी देखिए, कराची में जैसे एयरपोर्ट से बिलावल हाउस तक का रास्ता है ना, दोनों तरफ जिस जिस जगह पे उन्हें लगता है कि भाई ये गंदगी नहीं, ये बस ऐसी दुकानें हैं, बाजार ऐसे, अच्छा साइट नहीं है, वहाँ दीवारें खड़ी कर उसको पेंट कर दिया, पेंट का, इवन बिलावल हाउस के सामने ही। सो ये जो गेटोइजेशन की जो मेंटालिटी जो इन्होंने ली है, इंडिया में जब गुजरात राइट्स हुए थे ना, गुजरात राइट्स के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी, उसने ये किया था गुजरात के अंदर कि जब वहाँ से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और वो डिस्प्लेस हुए, तो उनकी गेटोइजेशन कर दी, यानी उनको एक इलाके में भेज दिया और वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि तुम लोग इसके पीछे में रहो, ठीक है, ये हुआ, वो वहाँ से ये आई है। इसी तरह आप देखिए कि इस्लामाबाद में भी वो यही चाह रहे हैं कि एक इलाका बना दे जो सिर्फ आपके अमीर लोगों के लिए हो, ठीक है, और वो बजाय इसके कि वो पैसा पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो, आप वही सिक्योरिटी, वही सेफ्टी, वही एनवायरनमेंट और इलाकों में भी दें, वो ये नहीं चाह रहे। तो ये जो गेटोइजेशन की मेंटालिटी है, दैट इज एट वर्क हियर। मुन्नज़ा, क्योंकि दिमागी तौर पे देर शट इन गेटोज, खुद अपने गेटोज में ना इन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, ना इन्होंने शहरियात पढ़ी है, ना टाउन प्लानिंग पढ़ी है, ना टाउन्स कैसे बनते हैं, शहर कैसे बनते हैं, हिस्ट्रीज पढ़ी है, ऑर्गेनिक का इनको पता ही नहीं है कि होता क्या है। ये तो चूंकि इस्लामाबाद खुद एक बहुत बड़ा गेटो है, नो मैटर कितना साफ सुथरा आपके लिए, खूबसूरत के लिए है, तो गेटो ना, इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक सिटी, नॉट एट ऑल, अनलाइक लाहौर। और लाहौर में भी गेटोज बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी तो और है कराची नहीं, अब DHA व्हाट इज इट कि आप अपनी एक इलाका बना के हम जी यहाँ रहेंगे और हम इसको ठीक रखेंगे, मगर मुझे बहुत खुशी होती है रेजिडेंशियल कैंटोनमेंट्स है, ठीक है आप बना दे, मगर DHA फेज 1 के साथ आपकी आजम बस्ती भी है और महमूदाबाद भी है, फेज 2 के पीछे क्या लगता है वो भी आपको पता है, ठीक है, फेज 5 में वो बीच में बिल्कुल कॉलोनीज आती हैं, नीलम कॉलोनी है वो, सो गेटो से तो पीछे लेकिन नहीं छूट मुझे सकता। डर ये है कि ये अगर इस मेंटालिटी को मजीद हवा दी गई तो एक वक्त पे आएगा कि यही जो नीलम कॉलोनी टाइप जो ऐसी आबादियां, इनको ये गिराना शुरू कर देंगे। नहीं हो सकता ना, कराची में नहीं हो सकता, और जगहों पे हो रहा है, क्योंकि और जगहों की देखिए, कराची की थोड़ी सी जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन एंड खुला हुआ है, एंड थोड़ा सा एक्सपोजर बाहर का भी है, जो ऑर्गेनिक, एंड कराची ऑर्गेनिकली फैला है, ठीक है ना, जैसे पहला है, जो भी आम जिसकी वजूहत भी हो, मगर या गेटोज बनाने की कोशिश की है और हैं गेटोज, मगर उतनी कामयाबी से नहीं, जो कि इस्लामाबाद तो खुद एक बहुत बड़ा गेटो है ना, तो मैं जो बात पे कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद तो खुद एक बहुत बड़ा गेटो है, तो वो तो बनाया गया, मगर वहां चल सकती है, यहाँ नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आप जो हम बात कर रहे थे कि नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना है, तो ये फिर मेंटालिटी खत्म करनी होगी ना, तभी तो आप लाके बिठाएंगे। रियलाइजेशन ना, तो इसीलिए तो हम हाईलाइट कर रहे हैं कि आप में है पोटेंशियल, आपके पास पावर भी है,
इख्तियार भी है, आपका आप में पोटेंशियल है जो शायद और आपको आपका नजर शायद ना आया हो, probably दिल भी चाह रहा है ऐसा करने को, पोटेंशियल भी ये विलिंगनेस भी है ना। विलिंगनेस भी, तो आप क्यों नहीं कर लेते? हम ये हाईलाइट कर रहे हैं बाहर से, आप कर सकते हैं, आपके पास पूरे मौके मौजूद हैं और हर, तो आप कर लीजिए। लेकिन साउथ एशिया की बात की थी आपने, नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि वैसे तो ये पूरी साउथ एशियन माइंडसेट है, क्योंकि ये कॉलोनियल माइंडसेट है। कंटोनमेंट्स बनाए इस्लामाबाद में जो सीडीए कर रही है जी, ऐसा नहीं, इस्लामाबाद में कोई कोई परिंदा जो है वो पर भी नहीं मार सकता, और ऐसा नहीं हो सकता कि जी कोई और सीडीए कर रही हो और इन लोग किसी को पता ही ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब है उन्हें पता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने आके इसके ऊपर पूरा एक प्रेशर दिया और सारा कुछ, सो दे नो व्हाट्स हैपनिंग एंड येट दे आर गोइंग अहेड विद इट, राइट। अच्छा, ये तो चले भी टॉक्ड अबाउट। कराची आए, कराची में अभी पिछले 1 महीने के दौरान 4-5 बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, जहां अंधेरा होते ही ग्रुप्स आए हैं डेकॉइट्स का, डाकुओं का, और मेन निनीपा के पास, आपके शाह फैसल के पास, आप बलोच कॉलोनी, कुरंगी पे, और सारी गाड़ियों को रोक के मुनज़्ज़म तरीके से लूटा, हेवी वेपनरी के साथ, और उन्होंने एक-एक गाड़ी लूटा। मैस लूटिंग हुई है, और इतनी थी कि यानी कि वो जो कई मुसाफिर थे जो साइड पे, कई लोग जो साइड पे खड़े हुए थे, उनको समझ, वो बैठ के वो वीडियो बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो करा के वो अपलोड वीडियो बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो कुछ रहनुमा हैं, दे हैड द ऑडेसिटी टू से कि भाई अरे उन्होंने तो डंडे वंडे पकड़े हुए थे, ये हालत है। तो जो इन लोगों को, जो हमारी वो है मोहसिन नकवी साहब है जो होम मिनिस्टर, उनको ये नहीं दिख रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना है, पीपल्स पार्टी की तरफ से रखे साइड पे, उनको काम नहीं करना है, उनको बस पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है। वो दाएं से कमाए कि बाएं से कमाए कि आएं से कमाए कि शाइन से कमाए, ठीक है ना। उनको रखे बिल्कुल साइड पे, ठीक है। पता नहीं कोई उनका इस्तेमाल होगा जिसकी वजह से उनको अभी तक बर्दाश्त किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, मुझे नहीं पता। और मेरा यहाँ आके वो कहते ना कि दिमाग बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता। ये तो किसी बड़े बाबा जी की दुआ है, बाबा जी की दुआ है, बिल्कुल दुआ ली हुई है। मैं जानना चाहता हूँ, और ये सीधा का सीधा फेडरल का मामला है, ठीक है ना। फेडरल की एक बहुत बड़ी तादाद की क्या कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उस एजेंसी का नाम है रेंजर्स। 1989 से बैठे हुए, हर साल एक्सटेंशन मिल जाती है। वो क्या कर रहे थे? वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं वो कर नहीं सकते कुछ, वो उसकी वजह ये, उनका दिल नहीं चाहता। नहीं, वो करनी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कराची में का एक अलमिया ये भी है कि कराची की जो पुलिस है और कराची के जो चोर हैं, वो दोनों कराची से बाहर के हैं। उन दोनों का रेंजर्स भी तो बाहर के, रेंजर्स तो इसीलिए कुछ नहीं कर पाते ना, क्योंकि ये जो चोर और पुलिस और चोर है, इनका तो कोई स्टेक है ही नहीं। Don't find excuses for bad behavior, क्योंकि that means condoning. वही रेंजर्स, मतलब इनको ये स्टेडियम रोड का जो ब्रिज है, जो स्टेडियम के बिल्कुल सामने, अब वहाँ कोई तैयारी हो रही है तो वो तक ट्रैफिक जाम है पीछे। क्यों? करीब पहुंचे, रेंजर्स अकेले तो काम नहीं करती ना, वो तो पुलिस के साथ मिलके काम करती है ना। करीब पहुंचे तो पता चला रेंजर्स के एक यहाँ बैठे हुए, एक वहां बैठे हुए, छतरी लगा के, वो 2 लेन का पुल है और एक लेन पे इन्होंने रोका हुआ है, और जिसकी वजह से पीछे बहुत ज्यादा, इतनी अकल तो है नहीं इनको। ये इन्होंने कोई सिक्योरिटी का पता नहीं, और नया ही कोई अपना ही कुछ नहीं, ये तो कर दिया। ये करने के लिए हजारों लोगों को, लाखों लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी पता नहीं किस सिक्योरिटी के नाम। जब रियल सिक्योरिटी की बात आती है तो कहाँ होते हैं? वैसे तो आप उनको देखें, 4-6 जो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे होते हैं, गाड़ी भी घूम रही होती है, सड़कों पे दहशत ज़दा कर रहे होते हैं आपको बाकायदा पीछे आके। अब कहाँ चले जाते हैं? कहाँ थे आप? सिंध पुलिस को तो आप साइड पे रखें, क्योंकि वो भी आपकी हुकूमत ही उसका है। जैसे कि मैंने पीपीपी गवर्नमेंट को साइड पे रख दिया, लॉलेसनेस शदीद तरीन है। बिल्कुल। रेंजर्स क्या कर रहे हैं और इतना पैसा ले रहे हैं, और हमारी जो पुरानी खूबसूरत रेडियो पाकिस्तान की इमारत पे कब्जा करके बैठे हुए।
डीजे जिन्ना हाउस पे कब्जा करके बैठे हुए, डीजे का जो हॉस्टल था खूबसूरत इतना, उस पर कब्जा करके बैठे हुए, वहाँ बैंक क्वार्टर्स पे कब्जा करके बैठे हुए, गवर्नमेंट कॉलेज नाजिमाबाद में के जो ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था, उस पर पूरा कब्जा करके बैठे हुए, और कितने करोड़ों रुपए ले रहे हैं, कर क्या रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं। मैं तो जो फेडरल ने वो किया हुआ है ना, ये रेंजर्स क्या पाकिस्तान आर्मी का एक हिस्सा है ना, डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है ना, पैरामिलिट्री उनका ही हिस्सा है ना, उनके ही अंडर आती है ना, क्योंकि डीजी रेंजर्स जो होता है वो एक वो होता है सर्विंग होता है। क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं करते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूं सिविल एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों एंड रूलर्स को कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या आप करना नहीं चाह रहे, या करना फिर ये चाह कि रहे हैं। कराची इतना बड़ा हो गया है कि ये अनगवर्नेबल हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी तो फैक्ट है ना। नहीं, इतना अनगवर्नेबल भी नहीं है, आई थिंक है ना मेरे साथ। क्यों, जकार्ता भी है, बहुत बड़ा है, जकार्ता बहुत, टोक्यो बहुत बड़ा है, टोक्यो भी बड़ा है ना, और कितने शहर के नाम कितने बड़े बड़े पॉपुलेशन के हिसाब से देखे, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से तो जो आइडियल एक शहर का साइज होता है कराची में, उसमें 1.5 या 2 तो निकलने चाहिए। नहीं, वैसे तो निकलने चाहिए, वो भी आपकी वो कहना चाहिए कि क्या इनएफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंस है कि आपने उसको नहीं वो करना नहीं चाहते, वो नहीं करना चाहते। मगर ऐसी भी कोई बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में जो रहते। भाई मैं रवांडा की मिसाल देना चाहूंगा कि वो जेनोसाइड से निकले, क्या जेनोसाइड थी हमारी आंखों के सामने, बिल्कुल रवांडन जेनोसाइड तो, और आज रवांडा कहाँ है, टूरिज्म देख लें, और अमीर मुल्क नहीं है मगर साफ सुथरा है, ठीक है। हम तो मुसलमान हो मुल्क होकर सफाई नहीं रख पाते, तो ठीक है। और जो तो मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं जब करना चाहें। आप ईरान और अमेरिका को बिठाने के एक टेबल पे बहुत जोर से चाह रहे थे, विलिंग थे, तो हो गया ना। बस वही विलिंगनेस कराची को ठीक करने में, अपने जो हमारे अंदरूनी वो हैं मसाइल हैं, जैसे बलूचिस्तान, केपी, और जो है वहाँ भी हो सकता है, और हमारा बिजनेस भी हो सकता है। वही बात है, विल एंड विजन, बस। अच्छा, विल एंड विजन की बात है। जोरान ममदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर है, उसने जो अपना इलेक्शन के टाइम पे अपना प्रॉमिस किया था कि जो जितने अमीर लोग हैं जिनके न्यूयॉर्क में घर हैं, लेकिन वो रहते वहां नहीं है, दे हैव वेरी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज इन न्यूयॉर्क बट दे डोंट लिव देयर, उनको मैं टैक्स करूंगा, क्योंकि उस टैक्स के पैसे से फिर वो फ्री चाइल्ड केयर और ट्रांसपोर्ट और ये, और उसने कर दिया ना, और कितनी ऑपोजिशन के बावजूद कर दिया। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है जो, लेकिन यहाँ पे पता है डर लगता है मोहसिन, क्योंकि होगा ये कि सबसे पहले पूरा जो एक है ना जोर, वो चलेगा मिडिल क्लास के ऊपर। भाई जो सैलरी क्लास है ना, सैलरी का जिनका मुश्किल एक घर है, उन्हीं के ऊपर डाल देंगे। क्लास को छोड़ दें, उसका पीछा छोड़ दें, उसमें अब मजीद कोई किस्म का तेल नहीं है जिसको आप निकाल सकें। नहीं, ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना। बात ये है कि हुकूमत तो ये समझ रही है तेल, क्योंकि मिडिल क्लास चुप बैठी है। नहीं, देखिए वो कहे जब तक तो ये चीखेंगे नहीं, हम तो निकालते रहेंगे तेल। तो चीखों की आवाज उनको नहीं आ रही है, उनको नहीं आ रही ना, कान बंद चीख तो रहे। तो आप छोड़ दें, वही बात है ना, मैं और आप बैठे हैं, अगर शायद हमारी बात ही सुन लें कि छोड़ दें पीछा सैलरी क्लास का, छोड़ दें खुदा के लिए। अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है, भूसा अभी तक काम का नहीं रहा है, ठीक है ना। और बहुत जगह हैं, ब्लैक इकोनॉमी को लेकर आए ना दायरे में, कंट्रोल में लाए ना उसको। खैर वो तो एक बहुत लंबी गुफ्तगू है, वो तो आप कैसर बंगाली साहब को बुलाइए और उनसे पूछिए कहाँ से आप टैक्स निकाल सकते हैं। आई एम श्योर कैसर जो आपको ऐसी जगहों की जगह हम देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मगर इनके पास सिर्फ 2 चीज़ है ना, एक सैलरी क्लास को मजीद वो करो, और दूसरे तेल पे लेवी लगा दो।
नहीं, एक और भी है, Okay. सोशल मीडिया के पीछे पड़े रहे हाँ, हर सोशल वक्त, मीडिया, हर वक्त क्योंकि अब वो 1000 कंट्रोल नहीं रुपए हो रहा ना, कंट्रोल नहीं हो रहा वहाँ तो पे जैसे उसको हम ये बैठ के करना। बात कर रहे हैं। मगर उससे इन सारे हलबलू में जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान और सब कुछ और ईरान और अरब और सब कुछ बहुत सारी चीजें साइलेंटली हो रही हैं जिन पे नजर नहीं जा रही है, या जा रही है तो हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं कर रही है। और मसलन? हम मसलन वर्ल्ड बैंक ने आपकी वो चेंज हाँ। कर दिया स्टेटस, आपको कैटेगरी चेंज कर दी, कैटेगरी चेंज कर दिया, आपको मिडिल ईस्ट के साथ डाल दिया, साउथ एशिया से चेंज साउथ करके एशिया मैना से में ले मिडिल आए। ईस्ट एंड वो ये मिडिल ईस्ट एंड मीरा जो अफ्रीका, कहते मिडिल ईस्ट हैं एंड नॉर्थ अफ्रीका, हाँ, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एक हमें उस भाई कैटेगरी में डाल दिया। क्यों डाला आपने? क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि Culturally वो हम अलग हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स की वजह से, उसका क्या मतलब है? बकवास कर रहे हैं, आपने तो आप तो इकोनॉमिक्स के है डिग्री, बकवास बताएं कर क्यों? रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी रेमिटेंस रिलायंस है ज्यादा। मिडिल ईस्ट में कहाँ थे? दुबई में कहाँ से? पता नहीं, नहीं, सऊदी अरब में कहाँ से है? हमारा और आप उनका जो- फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक है ही नहीं, है ही नहीं ना, नॉर्थ अफ्रीका का और हमारा तो एक व्हाई है। डू यू थिंक दे डिड इट? यही तो मालूम करना है, ये तो अभी तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं भी आई शेयर विद यू। बट फिर आप देखिए, एक तो ये था फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, भाई किस बिना पे हम कल्चरली डिफरेंट, क्या आप एक रिलीजन को पुट करें तो आप कौन होते हैं रिलीजन की बेसिस पे एक पॉकेट करने वाले? रिलीजन वाहिद नजर आता है आपको। और दूसरी ये कि हमारा और उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल में हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो श्रीलंका के करीब है। जो बीना रीजन है उसको वर्ल्ड बैंक हिस्टोरिकली कम फंडिंग करता है ना, साउथ एशिया को ज्यादा करता है, तो क्या ये वजह तो नहीं होती कि हमारी फंडिंग कम करने के चक्कर में कि भाई इनको तो दे के थक गए, इनसे तो संभाला ही नहीं, कर्जों पे कर्जे हम लिए जा रहे हैं, या तो ये वजह होगी, या तो ये वजह हो सकती है, बिल्कुल ये वजह हो सकती है कि उन्होंने कहा कि भाई इनके पैसा डुबोए ही जा रहे हैं हम, ठीक है, तो वो वैसे ही कह दीजिए कि हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे। ये नाक घुमा के क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, देयर हैज टू बी सम अदर रीजन। कुछ हुआ है ना, कुछ हुआ, क्योंकि आप देखें अगर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो श्रीलंका के करीब है, ठीक है ना, हम भी बैंकरप्ट होने वाले थे, वो भी होने वाले थे, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा। इट्स माइंड बॉगलिंग बेसिकली, और इस पे कोई बात नहीं कर रहा, इस पे हंगामा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल अभी तो खबर आई है तो लेट्स नहीं, मगर एकदम फॉरेन ऑफिस से कोई रिएक्शन होना चाहिए था कहीं से कि आप हैं कौन, या कम से कम हमें एक्सप्लेन ही करते कि क्यों एक्सप्लेन हुआ करें, ठीक है ना। और मुझे फ्यूचर का भी लग रहा है, शायद मेरा जो कहते हैं ना कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट माइंड, वाटर आपको लग रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान इंडिया की, इंडिया ने शायद कुछ वो डाला है, वो वर्ल्ड बैंक, मैं कह रहा हूँ ना कंस्पिरेसी, अच्छा, ये लेकिन आगे दिनों में पता चलेगा। अच्छा, ये कर नहीं सकते, उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो डाउनस्ट्रीम कंट्री है उसका भी उतना ही राइट है, वो तो वर्ल्ड बैंक मीडिएटर तो है, मीडिएटर हाँ, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है भाई। आजकल कौन सा इंटरनेशनल लॉ कौन मान रहा है? हाँ, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो तो मिडिल ईस्ट में और हम तो साउथ एशिया में, तो हमारे तो ज्योग्राफीज ही नहीं मिल रही हैं, तो हमारा पानी हुआ नहीं। देखिए, आजकल जो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ सिर्फ मैडनेस नजर आ रही है आपको कि मुल्कों के सदर को अगवा करके ले जाते हैं आप अपने मुल्क में, आप एक सॉवरेन कंट्री पे के औरतों बच्चियों को मार देते हैं और कहते हैं औरतों की आज़ादी के लिए, और आप रेजिम चेंज चाह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ इजराइल ने कौन सा इंटरनेशनल कुछ भी नहीं, लेबनान, ईरान, गजा, वेस्ट बैंक में, तो इंडिया भी कल को खड़ा हो जाए और इंटरनेशनल, अगर आप मुझे बता दें, और जो मोदी साहब भी जिस किस्म की बातें करते हैं उनसे भी वही नहीं है, ट्रम्प टाइप ही बातें करते हैं ना वो भी, कि हम तो साउथ एशिया में और पाकिस्तान तो मिडिल ईस्ट में, तो साउथ एशिया का वाटर मिडिल ईस्ट में कैसे जा सकता है? दो ही हमारा He's quite capable of saying है that. ना। अच्छा, मोर देन हिम मुझे लगता है जो इंडियन मीडिया में जो ये गोदी मीडिया है ना, वो बोल देंगे, गोस्वामी कह देंगे आराम से, वो जो एक उधर एक मेजर कौन बैठा होता है, वो कैप्टन मेजर क्या नाम है, अपने आप को क्या बोलता है, 10 और बहुत लोग हैं, और वो अगर ये छोड़ दें, एक वो जैसे उन्होंने कहा था कि वाईफाई तो पहले भी होता था, उसको याद है ना, पता नहीं क्या जहाज भी पहले होता था, स्पेसशिप भी
पता पहले नहीं होती क्या थी। क्या बातें उन्होंने की हैं और लोगों ने ले ली हैं उसमें कि गोबर में और वो टन आने से वायरस भाग जाएगा। हाँ वो हाँ हमारी हाँ आंखों के सामने हो सब चुकी है सब ना, सब तो ये क्यों नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है ना? राइट बिल्कुल। तो पानी पे कब्जा हो सकता तो इसमें ये तो है कि हम इस पे कि अब अगला करेंगे बैठेंगे उसमें फिर हम देखते हैं उस वक्त तक हो सकता है इसमें मजीद क्लैरिफिकेशन मेरे आए ख्याल में so वो then we देखते can हैं और talk हमें about एक it. वाटर एक्सपर्ट को भी लेना चाहिए, है ना? we should एंड एक वर्ल्ड बैंक World एक्सपर्ट Bank. को कि वो जो वर्ल्ड बैंक की हाँ, चालाकी इसमें जरा सी और फॉरेन ऑफिस की भी क्लैरिफिकेशन आ जाए देखिए क्या, और भी मगर मुझे काफी कंसर्न है है ना? मुनज़्ज़ा नहीं कि नहीं इस चीज पे बिल्कुल क्या होना चाहिए एकदम कंसर्न। से कैसे हम साउथ एशिया, हम सदियों से साउथ एशिया का ऐसा आपने स्टेटस चेंज कर दिया। एंड ऑन दैट नोट मोहसिन थैंक यू सो मच। थैंक और यू। ये जो वर्ल्ड बैंक वाली जो है एक तो वर्ल्ड रीक्लासिफिकेशन इस पे हम दोबारा इस पे करेंगे बात करेंगे ठीक है? और हम इस पे बात क्यों ना करते रहे कि हमारे जो हुक्मरान है और जो सेटअप है और सिविल एंड मिलिट्री वो है एलीट है, एस्टैब्लिशमेंट है, उनको ये याद दिलाते रहे कि वो हैं, उनमें पोटेंशियल भी है, उनके पास पावर भी है और उनमें ये रियलाइजेशन भी आ गई है कि सिर्फ बातचीत। हाँ, तो ग्रेट। याद दिल हाँ। और मोहसिन नकवी साहब को ये भी याद दिलाते रहे कि कितने इस्लामाबाद के ग्लीमिंग एयरपोर्ट्स बना लें, ग्लिटरिंग सिटीज बना लें, कुछ नहीं होने वाला, हर चीज जब तक उसमें जो बेसिक चीज है जो लोग हैं, लोग हैं, इंसान, इंसान जो उनकी जगह हाँ, ना हो, इंसान पे मबनी मुआशरा और फर्दे वाहिद की जब तक अहमियत नहीं होगी तब तक कौमें नहीं बनती। अमीर की नहीं, फर्दे वाहिद की और बिल्कुल। दूसरी जब तक कराची सही नहीं होगा कुछ कर लीजिए आप, सब टाइम फिश हो जाएगा। चले क्या देख लेना, 11 साल हो चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, आई नो हो गया, बिल्कुल बन गया हब, नहीं बना ना? तो इन लोग को मेरे ख्याल में वक्तन फवक्तन हम लोग याद दिलाते रहे। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू मोहसिन सो मच। फिर दोबारा बैठते हैं, करें, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। For more updates, subscribe now and press bell icon.